इनसिशन। कहानी की शुरुआत में हम कुछ न्यूज आर्टिकल्स को देखते हैं जिसमें एक पागल सर्जन के बारे में लिखा होता है जो लोगों को किडनैप करके उनके फेस को बदलकर डॉल बना देता है। वो सर्जन अक्सर टीनेजर्स को ही अपना शिकार बनाता था। पुलिस उस सर्जन की तलाश कर रही होती है पर उन्हें अभी तक वो सर्जन नहीं मिल पाया है। इसके बाद हम उस सर्जन की एक विक्टिम को देखते हैं जिसका चेहरा उस सर्जन ने बदल दिया होता है। जब वो शीशे में अपने भयानक चेहरे को देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है। तभी हमें उस सर्जन का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे सर्जरी के सामान पड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एलेक्सा नाम की एक फैशन ब्लॉगर को देखते हैं जो एक क्लिनिक में अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने आई होती है। लेकिन जब डॉक्टर उसका सर्जरी करने के लिए जाता है तो वो एकदम से डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट रोककर कहती है कि जब तुम्हारा मन हो तब तुम दोबारा यहाँ आ सकती हो। अब हमें एलेक्सा का बॉयफ्रेंड मैट दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ घर में बैठा होता है जहां उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मुझे लगता है कि एलेक्सा तुम्हारे साथ चीट कर रही है इसलिए तुम्हें उसे जरूर चेक करना चाहिए। तभी वहां एलेक्सा आ जाती है जिसे देख मैट का फ्रेंड यहां से चला जाता है। मैट उससे पूछता है कि तुमने अपनी प्लास्टिक सर्जरी क्यों नहीं करवाई, जिस पर वो कहती है कि अभी उसका मूड ठीक नहीं है। तभी एलेक्सा के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसकी बहन बेका मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई है। दरअसल बेका की ज्यादा ड्रग्स लेने के कारण मेंटली हेल्थ ठीक नहीं थी जिसके कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये सुनकर एलेक्सा अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर बाद वो अपनी बहन बेका से मिलती है और उससे हॉस्पिटल से भागने का कारण पूछती है जिस पर वो बताती है कि अब उसकी हेल्थ ठीक हो चुकी है। इसके बाद हम एक कपल ट्रेंटी और कैल्विन को देखते हैं जो मैट के ही फ्रेंड होते हैं। ट्रेंटी वॉशरूम में जाकर अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है पर वो ये बात कैल्विन को नहीं बताती क्योंकि कैल्विन को बच्चे की जरूरत नहीं थी। तभी इनके घर एलेक्सा, मैट और बेका आते हैं। इस दौरान कैनी जो कि कैल्विन के घर में रहता था वो बेका से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है पर एलेक्सा उसे ऐसा करने से मना कर देती है। कुछ देर बाद वहाँ कैल्विन और ट्रेंटी भी आ जाते हैं। कैल्विन मैट को बताता है कि उसने एक नया गाना तैयार किया है जिसे वो उन सभी को सुनाने वाला है। फिर वो ट्रेंटी को लैपटॉप लाने के लिए कहता है पर ट्रेंटी को लैपटॉप नहीं मिलता जिससे कैल्विन कैनी को डांटता है क्योंकि स्टूडियो से वापस आते हुए उसने ही लैपटॉप लिया था पर अब उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इसलिए वो अपनी कार के पास जाकर लैपटॉप चेक करने लगता है पर उसे वहाँ भी लैपटॉप नहीं मिलता। लैपटॉप को गायब देखकर कैल्विन बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका लैपटॉप में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट था। तभी एलेक्सा उन्हें बताती है कि हम एक ऐप के जरिए उस लैपटॉप की लोकेशन चेक कर सकते हैं। फिर वो कैल्विन के लैपटॉप का लोकेशन चेक करती है जो एक घर के अंदर बता रहा था। ये देखकर कैल्विन कैनी को उस घर में जाकर लैपटॉप लाने के लिए बोलता है। अब कैनी उस घर के पास जाकर दरवाजे को खटखटाने लगता है पर कोई भी उस घर का डोर ओपन नहीं कर रहा था इसलिए वो विंडो से घर के अंदर देखने लगता है। तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है जो उसे घर के अंदर चलने के लिए बोलती है। अंदर जाने के बाद वो लेडी अपने टीवी पर पॉर्न वीडियो देखने लगती है जो केनी को काफी अजीब लगता है। अब केनी अपना लैपटॉप ढूंढने के लिए एक दूसरे रूम में जाता है जहाँ उसे बहुत सारे लैपटॉप दिखाई देते हैं जिसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी एक छोटा बच्चा उसका लैपटॉप लेकर वहाँ आता है और उसे अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है। केनी अपने लैपटॉप को देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वो लड़का वहाँ से भागने लगता है। तभी केनी बेसमेंट में जाता है जहाँ उसे सर्जन की विक्टिम दिखाई देती है जो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। ये देख केनी एकदम से डर जाता है। इस दौरान उसे कुछ सर्जरी के सामान दिखाई देते हैं। तभी उसके सामने एक बड़ा सा आदमी आता है जो उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इधर कैल्विन और ट्रेंटी काफी परेशान होते हैं क्योंकि कैनी अभी तक घर वापस नहीं आया था। अब कैल्विन और ट्रेंटी के साथ मैट और एलेक्सा भी उसे ढूंढने के लिए वहां जाने लगते हैं। उस घर के बाहर पहुंचने पर इन्हें काफी अजीब लग रहा होता है इसीलिए बेका गाड़ी के अंदर ही रुक जाती है और ये चारों घर के अंदर जाने लगते हैं ताकि इन चारों के साथ कुछ होने पर बेका पुलिस को कॉल करके यहाँ बुला सके। अब ये चारों लोग उस घर का डोर खटखटाने लगते हैं। तभी वो ओल्ड लेडी घर के डोर को ओपन करती है जहां मैट उससे केनी के बारे में पूछने लगता है। तभी वहां वो सर्जन आ जाता है जो उस ओल्ड लेडी को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। वो सर्जन इन्हें बताता है कि उनका फ्रेंड केनी ऊपर वॉशरूम में गया है इसलिए वो सभी लोग अंदर आकर उसका वेट कर सकते हैं। अब एलेक्सा और ट्रेंटी वॉशरूम जाना चाहती थी जिससे वो घर के अंदर आ जाती हैं। उसके बाद कैल्विन और मैट भी घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ सर्जन उन्हें एक वाइन की बोतल दिखाता है जो उसके स्पेशल होती है।
कैल्विन ये देखकर खुश होता है क्योंकि उसे वाइन काफी पसंद होती है। इधर बेका कार में ड्रग्स ले रही होती है, तभी उसके कार की डिग्गी ओपन हो जाती है। ये देख वो हैरान होती है और बाहर चेक करने के लिए जाती है। तभी उसे वही छोटा बच्चा दिखाई देता है जो उसे अपने साथ खेलने के लिए बोलता है। बेका उससे कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो लड़का बताता है कि वो यहाँ अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ वहाँ पर उसका बड़ा भाई भी आया है। बेका जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो बड़ा सा आदमी उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इधर वो सर्जन इन्हें अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर जेन है और मैं एक सर्जन हूँ जो लोगों की सर्जरी करके उन्हें बेहतर बनाता हूँ। तभी वो ओल्ड लेडी इनके पास डिनर लेकर आती है और मीट को अजीब तरह से खाने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और उस सर्जन जेन से केनी को बुलाने के लिए कहते हैं। उनकी बात सुनकर जेन ऊपर जाता है और केनी को व्हील चेयर पर बैठाकर नीचे ले आता है जहाँ उसने केनी की एक आंख निकाल दी थी। ये देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और जेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वो बड़ा सा आदमी जो कि जेन का बेटा ग्रिफिन होता है, वो यहाँ आकर इन पर हमला करके इन्हें बेहोश करने लगता है। तभी जेन एलेक्सा को एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इधर जब बेका की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी जेन उससे कहता है कि वो उसके फेस की सर्जरी करके उसे खूबसूरत बनाने वाला है। ये सुनकर बेका बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ ट्रेंटी को जब होश आता है तो वो खुद को एक रूम के अंदर पाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर वो इन सब में नाकामयाब रहती है। उधर कैल्विन की आंख खुलने पर वो बर्फ के अंदर होता है। फिर जब वो बाहर निकलता है तो उसका एक पैर कटा होता है जिससे वो रेंगते हुए भागने लगता है। तभी ट्रेंटी के पास वो छोटा बच्चा आता है जिसका नाम टिमिथी होता है और वो उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है। इस पर ट्रेंटी कहती है कि तुम मेरे हाथ की रस्सियां खोल दो तो मैं तुम्हारे साथ खेलने लगूंगी, लेकिन वो बच्चा उसकी रस्सी नहीं खोलता और वहाँ से चला जाता है। इधर कैल्विन रेंगते हुए बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके पास जैन आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी नई टांग लगाने के लिए तुम्हें बर्फ में रखा था, लेकिन अब तुम बर्फ से बाहर आ गए हो इसलिए तुम्हारी नई टांग नहीं लग सकती। अब जैन कैल्विन की सर्जरी करने के लिए उसे बेसमेंट में ले जाता है। उधर ग्रिफिन ट्रेंटी को बेसमेंट में ले जाने लगता है। तभी जैन ट्रेंटी से कहता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड कैल्विन की सर्जरी करके काफी खूबसूरत बनाने वाला है। अब जैन कैल्विन के पास आता है जहाँ उसकी एक आंख नहीं खुल रही थी, इसलिए वो उसके एक आंख के पर्दे और हाथ को काट देता है। इधर जब एलेक्सा की आंख खुलती है तो उसके सामने मैट होता है, जिसे देख वो कहती है कि हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। तभी एलेक्सा के पास टिमिथी आता है और उसे अपने साथ खेलने के लिए पूछता है। एलेक्सा उसे कहती है कि तुम मेरी रस्सी खोल दो तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी और हम दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे। ये सुनकर टिमिथी खुश होता है और वो एलेक्सा को फ्री कर देता है। फिर वो एलेक्सा को दरवाजे तक ले जाता है जहाँ एलेक्सा उससे प्रॉमिस करती है कि जब वो वापस आएगी तो वो उसके साथ जरूर खेलेगी। ये कहकर वो बाहर गाड़ी के अंदर जाती है और फोन ढूंढने लगती है, पर उसे गाड़ी में कोई फोन नहीं मिलता, जिससे वो पुलिस को कॉल नहीं कर पाती। इधर जेन ट्रेंटी को बेड पर लेटाकर उसकी सर्जरी करने की तैयारी करता है। फिर वो ग्रिफिन से उन दोनों कपल को तैयार करने के लिए कहता है। ये सुनकर ग्रिफिन उन कपल के पास जाता है जहाँ उसे एलेक्सा नहीं मिलती, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। इधर जब जेन ट्रेंटी के पेट को टच करता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेंटी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो काफी खुश होता है क्योंकि वो ट्रेंटी के पेट को फाड़कर उसका बच्चा बाहर निकालना चाहता था। फिर जब वो ट्रेंटी का पेट फाड़ने वाला होता है तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा ग्रिफिन आकर कहता है कि एलेक्सा भाग चुकी है। उधर एलेक्सा भागते हुए एक गाड़ी के पास आती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। उस गाड़ी में एक लेडी होती है जो एलेक्सा को अपनी कार में बैठा लेती है। एलेक्सा उसे बताती है कि उसका पीछा एक साइको किलर फैमिली कर रही है, इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी पुलिस स्टेशन ले चले ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। अब वो लेडी एलेक्सा को अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में एलेक्सा उससे फोन मांगती है पर वो लेडी उसे साफ मना कर देती है। इधर जब ग्रिफिन मैट के पास जाता है तो वो बेहोशी का नाटक कर लेता है। फिर जब ग्रिफिन उसके करीब आता है तो मैट उसे धक्का देकर भागने लगता है। उधर एलेक्सा देखती है कि वो लेडी उसे उसी घर के पास ले जा रही है। अब इससे पहले कि एलेक्सा कुछ कह पाती तभी वो लेडी उसे एक इंजेक्शन लगा देती है, जिससे एलेक्सा वहीं पर बेहोश हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो लेडी भी उसी फैमिली की एक मेंबर है। इधर ग्रिफिन बेका को एक बेड पर लाकर लेटा देता है जिसके नीचे मैट छिपा होता है। फिर जब ग्रिफिन वहां से चला जाता है तो मैट बेका की रस्सियां खोलकर उसे फ्री कर देता है। तभी वो लेडी भी अपने घर आ जाती है और अपनी मॉम के पास बैठ जाती है, जिसे देख
मैट और बेका यहाँ से बाहर नहीं जा पाते। अब मैट और बेका बेसमेंट में जाते हैं ताकि वो अपने बाकी बचे हुए फ्रेंड्स को बचा सकें। बेसमेंट में जैन ट्रेंटी के फेस को एक डॉल बना रहा होता है। तभी मैट और बेका जेन पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, जिसे देख जेन अपने बड़े बेटे ग्रिफिन को बुलाने लगता है। तभी ग्रिफिन वहां आकर इन पर अटैक करने लगता है। इस दौरान जेन ट्रेंटी का गला काट कर उसे जान से मार देता है। इसके बाद जेन मैट को एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे मैट बेहोश हो जाता है। फिर वो अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करके डांस करने लगता है। अब सर्जन एक पुरानी यारी निकालता है और उससे मैट का एक हाथ काट देता है। एलेक्सा मैट की हालत देखकर बहुत दुखी होती है। तभी बेका एक सर्जरी नाइफ चुरा लेती है और मौका पाकर ग्रिफिन के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे ग्रिफिन जख्मी हो जाता है। ये देख सर्जन उस पर बहुत गुस्सा होता है, इसलिए वो बेका का गला दबाकर उसे मार डालता है। इस बीच एलेक्सा सर्जन के पीठ में चाकू घुसाकर यहाँ से भागने लगती है। तभी एलेक्सा को वही लेडी मिलती है जो उसे यहाँ लेकर आई थी। एलेक्सा उस लेडी की गर्दन में चाकू घुसाकर उसे जान से मार डालती है। ये सब देखकर ग्रिफिन एलेक्सा का पीछा करने लगता है। तभी टिमिथी ग्रिफिन के पैर को काट लेता है, जिससे एलेक्सा बचकर बाहर आ जाती है। बाहर एलेक्सा को एक गाड़ी दिखाई देती है जिसमें एक कपल होते हैं। वो दोनों बाहर निकलकर एलेक्सा को अपनी गाड़ी में बैठाने लगते हैं। तभी इनके गाड़ी के पास सर्जन और ग्रिफिन आ जाते हैं, जहां सर्जन उन कपल से कहता है कि एलेक्सा उसके पास प्लास्टिक सर्जरी करवाने आई थी, इसलिए वो उसे छोड़ दें। तभी एलेक्सा इन्हें इशारों में बताती है कि वो सर्जन झूठ बोल रहा है, जिससे कपल उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी ग्रिफिन उस लड़के को पकड़कर बुरी तरह मार डालता है। सर्जन उस लड़की को पकड़कर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। तभी मौका पाकर एलेक्सा गाड़ी लेकर यहाँ से निकल पड़ती है। जब एलेक्सा गाड़ी चला रही होती है तो गाड़ी में पीछे से टिमिथी बाहर निकलता है, जो एलेक्सा को अपना फ्रेंड मानता था, इसलिए वो उसके साथ आ गया था। इधर सर्जन उन कपल को अपने घर ले जाता है, जहाँ जब उस लड़की की आंख खुलती है तो उसे अपने चेहरे पर एक मास्क दिखाई देता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है। सर्जन उसे कहता है कि वो उसे एक बहुत खूबसूरत डॉल बनाने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।